हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध धर्म और बुद्ध से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इतिहास के, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कौन बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिर्पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है? एक है महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी। तो इसमें से सही आंसर है आंसर सी, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है? ठीक है, कौन से स्थान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है जहाँ उनका जन्म हुआ था? तो इसका ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रावस्ती, पाली और कुशीनारा। तो इसका सही आंसर है लुम्बिनी। लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, जब वो बुद्ध बने, गौतम बुद्ध बने, उससे पहले उनको उनका क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। ठीक है, राहुल उनके पुत्र का नाम है। ठीक है, ये बुद्ध उनको बाद में कहा गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बुद्ध के जन्म स्थान से संबंधित प्रतीक है? ठीक है, जन्म से संबंध, उनके जन्म से रिलेटेड कौन सा है इनमें से? तो घोड़ा हो गया, पीपल का वृक्ष, कमल, हाथी और कमल, सांड। तो इनमें से कौन गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रतीक है? इसका सही आंसर है कमल और सांड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निम्न में से कौन उनके गृह त्याग का प्रतीक है? तो उन्होंने जब गृह त्यागा तो उसके लिए एक प्रतीक है, तो इनमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है घोड़ा। कौन सा? घोड़ा। यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, इसका सही आंसर है घोड़ा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्हें चार चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनका सही क्रम बताना है। तो इनमें से ऐसे कौन से क्रम है जो उनको एक एक करके दिखाई दिए और उसके पश्चात उन्होंने सन्यासी का रूप धारण कर लिया? तो ऑप्शन ए है बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति और शव। ऑप्शन बी है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। ऑप्शन सी है सन्यासी, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, शव। ऑप्शन डी है शव, बीमार व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, सन्यासी। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है आंसर बी। ठीक है, यानी पहले उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद शव दिखा, उसके बाद शव देखा, उसके बाद सन्यासी व्यक्ति को देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन गौतम बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक है? तो उन्होंने जब निर्वाण प्राप्त किया तो उसके लिए कौन सा प्रतीक प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर है पद चिन्ह। ठीक है, पद चिन्ह इसका सही आंसर है। ये पीपल जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया तो ये ज्ञान प्रतीक है। घोड़ा जहाँ से उन्होंने गृह त्यागा तो ये घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है? तो अभी जैसे हमने देखा, इसका सही आंसर है पीपल का वृक्ष। घोड़ा को भी देख लिया, स्पूत देख लिया, बौद्ध विहार जहाँ ज्ञान प्राप्त करते थे। इसका बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेश की जो भाषा हुआ करती थी वो कौन से है? तो इनमें से कौन बुद्ध की उपदेश की प्रमुख भाषा हुआ करती थी? तो संस्कृत, पाली, ब्रज, अवधी। तो इनमें से सही आंसर है पाली भाषा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया? तो ऑप्शन है श्रावस्ती, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, बोध गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बोध गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह त्याग के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध ने किनके यहाँ सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की? तो ऑप्शन है वसुमित्र, महाकश्यप, अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र। तो इनमें से जो सही आंसर है अलार कलाम, इनके यहाँ बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से या निम्न में से योग शिक्षा बुद्ध ने किनसे प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है अलार कलाम, महाकश्यप, रुद्रक रामपुत्र और तीसरा है चौथा ऑप्शन है वसुमित्र। तो इसमें सही आंसर है रुद्रक रामपुत्र। इनके यहाँ गौतम बुद्ध द्वारा योग की शिक्षा प्राप्त की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? जब वो उन्होंने एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति की, तब उनका प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो ऑप्शन है कुशीनगर, श्रावस्ती, बोधगया और सारनाथ। ठीक है, तो इसमें सही आंसर है सारनाथ, यानी सारनाथ में ही उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया गया? ठीक है, ऑप्शन है श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर है श्रावस्ती। श्रावस्ती वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध द्वारा सबसे अधिक बार उपदेश दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जो 4 सम्मेलन हुए थे बौद्ध के, उनमें पहला किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही आंसर है राजगृह। ठीक है, और राजगृह इसका सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्ध के एक त्रिरत्नों में से नहीं है? तो गौतम बुद्ध द्वारा त्रिरत्न की व्याख्या की गई है, जिनमें इनमें से कौन एक नहीं है? तो ऑप्शन ए है मोक्ष, बी बुद्ध, सी संघ और डी धम्म। तो इसका सही आंसर है मोक्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण कौन सी अवस्था को बताता है? तो इनमें से कौन है जो निर्वाण की सही व्याख्या करता है? ईश्वर की भक्ति में लीन होना, ऑप्शन बी आत्मा का परमात्मा से मिलन, ऑप्शन सी तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था यानी समाप्त हो जाने की अवस्था। इसके बाद ऑप्शन डी है ईश्वर की परिकल्पना को पूर्णतः स्वीकारना या स्वीकारना। तो इसका सही आंसर है तृष्णा की क्षीण हो जाने की अवस्था, यानी लालसा को समाप्त हो जाने की अवस्था। इसके बाद है ऑप्शन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु की अवस्था को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुआ तो उनके इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है निर्वाण, परिनिर्वाण, ठीक है, और ये स्वनिर्वाण या गृहत्याग। ये परिनिर्वाण नहीं है, ये क्या है? परिनिर्वाण है, परिनिर्वाण। तो इनमें से कौन सी अवस्था है? तो इसका सही आंसर है परिनिर्वाण। तो उसको क्या नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण या निर्वाण अवस्था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उनके सही क्रम के अनुसार लिखिए। तो जातक कथा किससे संबंधित है इनमें से? तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध की जन्म से जुड़ी कथाओं को प्रदर्शित करती है, यानी ये ऑप्शन ए आएगा इसका। इसके बाद खुद्दक निकाय नैतिक उपदेश को बताती हैं। ठीक है, तो यहाँ आ गया बी। उसके बाद थेरवाद क्या है? जो बौद्ध भिक्षुक हैं उनसे जुड़े हुए गीत हैं। और थेरीवाद जो बौद्ध भिक्षुणियाँ हुआ करती थी उनसे जुड़ी हुई गीत हैं। तो ये फर्स्ट वाला सी और थेरीवाद का बौद्ध भिक्षुणियों की गीत से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को उचित क्रम में समाइए। तो पहला है सूत्र पिटक धार्मिक सिद्धांत का संवाद। विनय पिटक क्या बताता है? संघ के भिक्षुकियों के नियम। अधिधम्म पिटक बौद्ध मनोविज्ञान और दर्शन का उल्लेख करता है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म के जन्म से जुड़ी हुई हैं। तो ये चारों कथन इनकी सही हैं, यानी ये सभी कथन सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है भिक्षुक किन्हें कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, क्या उन्हें भिक्षुक कहा जाता है? दूसरा कथन है उपासक, उन्हें कहा जाता है जिन्होंने गृह जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया है।
तो ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही हैं, ऑप्शन सी दोनों सही हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर बुद्ध ने महानिर्वाण प्राप्त किया? तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है बोधगया और ऑप्शन डी है कुशीनारा। तो इनमें से कौन से स्थान है जहाँ बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, यानी महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु को प्राप्त किया? तो इसका सही आंसर है क्या? कुशीनारा। कुशीनारा वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई और इसे ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी राजगिरी और ऑप्शन डी कुंडलवन। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से बौद्ध संगीत के पश्चात बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजित हुआ? ये ज्ञान नहीं, ये क्या है? हीनयान है। हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। तो कौन सा बौद्ध संगीत की है? चतुर्थ बौद्ध संगीत की है, जिसके पश्चात बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। तो इसमें एक चीज़ और समझना है, जो बौद्ध संगीत की हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीत की कहाँ हुआ था? संगीति राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह। ये राजगृह नहीं, राजगृह में हुआ था। इसके बाद ये फर्स्ट हो गया। सेकंड कहाँ हुआ था? सेकंड हुआ था वैशाली में। और थर्ड हुआ था, अभी देखें हम लोगों ने, पाटलिपुत्र। और फोर्थ कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।